श्री राधा गोपाल प्रभु की जय। आप सभी प्रेमी जनों को खूब प्रेम के साथ में जय श्री कृष्ण। आज फिर से आप सब लोगों की सेवा में कुछ सत्संग के भाव निवेदन कर रहा हूँ। मुझे रोज एक दो फोन ऐसे आते हैं जिन फोन में सब चिंता व्यक्त करते हैं, अब कैसे होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा। इतने वर्षों से हम लोग भगवान की कृपा की महिमा सुन रहे हैं, श्री ठाकुर जी के स्वभाव की महिमा सुन रहे हैं, श्री ठाकुर जी की दयालुता की महिमा सुन रहे हैं। हम लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता है कि ठाकुर जी हमारे साथ में हैं और हमेशा हर समय हम लोगों का हर हाल में मंगल ही होगा। जब हम लोग कुछ भी नहीं करते थे तब भी ठाकुर जी हमारा ध्यान रखते थे। जब कुछ करने लगे तो उस करने में भी सफलता भगवान नहीं दी, और अभी कुछ भी नहीं कर रहे तो भी हमारा ध्यान ठाकुर जी रख रहे हैं। और जब कुछ समय बाद वापस कुछ करना शुरू करेंगे तब भी श्री ठाकुर जी हमारे साथ थे और वो अच्छे से अच्छा करवाएंगे। अपने भविष्य की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, श्री ठाकुर जी पर विश्वास रखिए। बस प्रार्थना इतनी है कि इस मिले हुए समय का अच्छे से अच्छा सदुपयोग करिए। सिर्फ नींद में, चिंता में, सोचने में आप लोग इस समय को मत गवाइए। मैंने पहले के संदेश में भी निवेदन किया था कि सेवा में, स्वाध्याय में, संवाद में इस समय का उपयोग करिए। सेवा की भावना बहुत ऊंची भावना होती है, किसी के हित करने की भावना बहुत ऊंची भावना होती है। आज एक बड़ा सुंदर प्रसंग मेरे पढ़ने में आया, आप लोगों को भी सुनाता हूँ। एक बार एक डाकू था, उसके मन में पता नहीं कैसे पश्चाताप पैदा हो गया कि भाई मैंने इतने लोगों को मारा, इतने मैंने कुकर्म किए, अब इन कुकर्मों का मुझे क्या फल मिलेगा, मुझे नरक यातनाएं भोगनी पड़ेगी। उसको बड़ा कष्ट हुआ। संयोग से उसको एक साधु मिल गए। देखिए, जब व्यक्ति के भीतर पश्चाताप का जन्म हो और ऐसे समय में अगर कोई अच्छा संत मिल जाए तो वो पश्चाताप को ऐसा निखार देते हैं कि वो पश्चाताप ही उस व्यक्ति के पापों को समाप्त करके उसको भीतर से पवित्र बना देता है। महात्मा जी के चरणों में वो डाकू विराजमान हो गया और कहने लगा, आप मेरे को मुझे पवित्र बनाइए, आप मुझे पवित्र बनाइए। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई, पवित्र करने का काम तो तीर्थों का होता है, हम कैसे तुझे पवित्र बना सकते हैं। तो उस डाकू ने कहा कि संत भी तो चलते फिरते तीर्थ हैं, आप मुझे पवित्र कर दीजिए। अब महात्मा जी ने सोचा कि अब मैं इसको क्या कहूँ। तब महात्मा जी ने एक लकड़ी उसको दी। लकड़ी आधी जली हुई थी और आधी सूखी थी, और वो लकड़ी उन्होंने उस डाकू को देख करके कहा कि तुम तीर्थ यात्रा करने जाओ और जब ये लकड़ी हरी हो जाए तब तुम लौट करके आ जाना। इस लकड़ी के हरी होने का मतलब है कि तुम पवित्र हो गए, तुम्हारी तीर्थ यात्रा हो गई। वो डाकू उस लकड़ी को लेकर के गया, गांव के बाहर निकला और एक पेड़ के नीचे वो जा करके सो गया। संयोग से उसने रात को देखा कि कुछ लोग पेड़ के पीछे खड़े खड़े बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे थे? वो लोग बातचीत कर रहे थे कि हम इस गांव में आग लगा देते हैं, गांव में आग लगेगी, लोग इधर उधर दौड़ेंगे, पीछे से हम उनके सब सामान आदि लेकर के और अपना काम बना लेंगे। तो डाकू ने कहा, भाई ये तो गांव को जलाने की बात कर रहे हैं। और उसने कहा, मैंने तो मारना पीटना छोड़ दिया है, अब मैं क्या करूं। तो उस डाकू ने कहा, छोड़ तो दिया है लेकिन कोई बात नहीं, इस समय गांव की रक्षा करना जरूरी है। गांव के भोले भाले लोग अपनी झोंपड़ी में सो रहे होंगे और ये आग लगा देंगे, उनका सारा सामान लूट लेंगे, उनको बहुत कष्ट होगा। तो उस डाकू ने कहा, कोई बात नहीं, इतने पाप किए हैं ये एक सही, और लेकिन कम से कम गांव के लोगों की रक्षा तो हो जाएगी। और उसने वो आधी जली और आधी सूखी लकड़ी हाथ में लेके, और वो जो पापी लोग योजना बना रहे थे उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। मार खा खा करके वो सब वहां से भाग गए और गांव की रक्षा हो गई। लेकिन उसने जैसे ही वो लकड़ी वापस थैले में डालना चाहा तो वो लकड़ी एकदम हरी हो गई और वो
मन में सोचने लगा, गुरुजी ने तो कहा था कि जब तुम तीर्थ यात्रा करके आओगे तब वो हरि होगी, लेकिन अभी तो मैं एक भी तीर्थ में नहीं गया और ये हरि कैसे होगी। वो दौड़ा दौड़ा अपने गुरुजी के पास आया, महात्मा जी के पास आया और उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आपने तो कहा था कि ये जो लकड़ी है ये जब तू तीर्थ यात्रा करेगा तब हरी हो जाएगी, तब तुम मेरे पास में आना, लेकिन अभी तो मैंने कोई तीर्थ यात्रा करी नहीं। तो गुरुजी ने पूछा तो फिर इस लकड़ी से तुमने क्या किया। तब उसने बताया कि कुछ लोग गांव को जलाने की योजना बना रहे थे और मैंने गांव के लोगों की रक्षा करने के लिए, गांव को बचाने के लिए उन लोगों को इसी लकड़ी से पीट पीट करके भगा दिया। तब गुरुजी ने कहा, प्यारे देख, सच्चा तीर्थ जो है वो दूसरों का हित करने से सिद्ध होता है। तेरे मन में उस समय गांव के लोगों का भला करने का विचार आया और तूने उनका भला सोच करके ये जो काम किया, इससे तेरी सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा हो गई और ये लकड़ी हरी हो गई। कुल मिला करके महात्मा जी ने उस डाकू को ये संदेश दे दिया कि प्यारे, दूसरों का भला करना उससे बड़ा कोई भी तीर्थ नहीं होता है। अभी समय ऐसा है कि हम लोग ट्रेन में बैठकर ऋषिकेश नहीं जा सकते, हवाई जहाज में बैठकर जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते। अभी तो हम लोगों के सारे तीर्थ घर में ही हैं। घर में रहते हुए आप जिस प्रकार से भी, जैसे भी हो, किसी न किसी का हित करते रहिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, अपने लिए भी अच्छा सोचिए। मन को नकारात्मक विचारों से मत भरिए, कुछ न कुछ अच्छा काम करिए, ठाकुर जी की सेवा करिए, परिवार की सेवा करिए, ठाकुर जी के लिए अच्छी अच्छी सामग्री बनाइए। मैं भी रोज एक एक सामग्री प्रयोग कर रहा हूँ, कुछ छोटी छोटी चीज बनाता हूँ, ठाकुर जी को भोग धरता हूँ, परिवार वालों को भी जिमाता हूँ, माता पिता प्रसन्न होते हैं। आप लोगों से भी प्रार्थना, कुछ न कुछ सेवा करिए। खाली बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सब प्रकार का समय जीवन में आता है भाई, सब प्रकार का समय जीवन में आता है। तुम जानो तुमरे संग बीती, पर एक एक बार सभी में बीती। मैं भी मेरे कई बुजुर्गों से, बड़ों से पूछता रहता हूँ कि भाई किस समय, इससे पहले ऐसी ऐसी कोई त्रासदी आई थी क्या। मेरे पिताजी बता रहे थे कि कुछ सालों पहले, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले, ऐसी राजस्थान में एक त्रासदी आई थी कि गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ गई, उससे भी लोगों की मृत्यु होने लग गई थी। बुजुर्ग लोग स्वर्ग सिधारने लग गए थे। कहने का मतलब कई प्रकार की आपदाएं होती है, कई प्रकार की महामारी होती है। हम लोगों के पास में संतों का आशीर्वाद है, हम लोगों के पास में ठाकुर जी का मंगलमय नाम है, सत्संग है, फिर हम लोग क्यों चिंता करते हैं। हम लोग बस समय का अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसी का ये सब दुष्परिणाम। मैं जानता हूँ व्यापारी लोग हैं, उनको व्यापार से संबंधित चिंता होती होगी। जिन लोगों की छोटी मोटी आजीविकाएं हैं, उनको अपने भरण पोषण की चिंता होती होगी, लेकिन मुझे मेरे ठाकुर जी के ऊपर पूरा भरोसा है, श्री जगन्नाथ जी के ऊपर पूरा भरोसा है। वो सबका ध्यान रखेंगे। अगर वो सबका ध्यान नहीं रखेंगे तो जगन्नाथ जी कैसे। सबका ध्यान रखेंगे, सब अच्छा होगा। जब भी ये लॉकडाउन की अवधि समाप्त होगी, हम लोग अपने व्यापार क्षेत्र में उतरेंगे, व्यवहार क्षेत्र में उतरेंगे, तो पहले से भी बहुत अच्छे से अच्छा होगा। बस आप निश्चिंत रहिए। मुझे आप लोगों की चिंताएं सुन करके अच्छा नहीं लगता है। आप लोग प्रसन्नता के साथ समय व्यतीत करिए, भगवान सब ध्यान रखेंगे। थोड़ा बहुत धन कम भी हो गया तो क्या है, कुछ थोड़ी कम सुविधाओं के साथ जीवन जी लेंगे, लेकिन परेशानी कुछ भी नहीं होगी। बस आप लोग भगवान का नाम लीजिए। एक आपको मीराबाई का सुंदर सा पद सुनाता हूँ। अरे थाने काई काई बोल सुनावा, मारा सांवरा गिरधारी। ओ थाने काई काई बोल सुनावा, मारा सांवरा गिरधारी। पूरब जन्म री प्रीत पुराणी, जावे नाही निवारी। हो पूरब
अरे सुंदर बदन जोवता साजन, सुंदर बदन जोवता साजन, थारी छवि बलिहारी। काई काई बोल सुनावा मारा सावरा गिरधारी। मारे आंगन श्याम पधारो, मंगल गावे नारी। ओ मारे आंगन श्याम पधारो, मंगल गावे नारी। अरे मोती चौक पुरावा नैना, मोती चौक पुरावा नैना। तन मन डारा वारी, तन मन डारा वारी। काई काई बोल सुनावा मारा सावरा गिरधारी। चरण शरण री दासी मीरा, चरण शरण री दासी मीरा। जन्म जन्म की क्वारी, थाने काई काई बोल सुनावा मारा सावरा गिरधारी। थाने काई काई बोल सुनावा मारा सावरा गिरधारी। मीराबाई का कितना सुंदर भाव है। मीराबाई कहती थाने काई काई बोल सुनाओ। अपने दिल की कौन कौन सी बातें हम आपको बताएं। वैसे तो आप हृदय में बैठे हुए सब समझते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मन की कौन कौन सी बातें आपको सुनाएं। आपके साथ कोई हमारा नया रिश्ता नहीं है, आपके साथ थासंग प्रीत पुरानी, आपके साथ में हमारी पुरानी प्रीति है। और ये पुरानी प्रीति है, ये इसलिए ये छोड़ी नहीं जा सकती। नई प्रीति होती तो चलो छोड़ दी जाती, लेकिन ये पुरानी प्रीति इसलिए इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। आप पधारो तो हम मंगल गाएं, हमारा आंगन सजाएं, हमारा भवन सजाएं। हे श्याम सुंदर, आपके लिए हम जन्म जन्म से कंवारे हैं। जन्म जन्म से कंवारे का मतलब क्या है? जन्म जन्म से कंवारे का मतलब है हम श्री ठाकुर जी को पाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हमारे जीवन की प्रत्येक चेष्टा श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए समर्पित है। ऐसा सुंदर मीराबाई का भाव है। आप लोग भगवान के प्यारे भक्तों को याद करिए, उन प्रेमी जनों को याद करिए। मेरे मन में तो बार बार उन सब प्रेमियों की चिंता उभर के आती कि कैसे उनके विरह में दिन कट रहे होंगे, जो एक दिन भी श्रीनाथ जी का दर्शन किए बिना नहीं रहते होंगे, जो एक दिन भी जगन्नाथ जी का दर्शन किए बिना नहीं रहते होंगे, जो श्री नित्य गिरिराज जी की परिक्रमा करते होंगे, जो रोज बाके बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का दर्शन करने का जिनका नियम रहा होगा, वे लोग किस प्रकार विरह में अपना समय बिता रहे होंगे। जरा उनके बारे में सोचिए। हम तो बना रहे हैं, खा रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन वे ठाकुर जी के प्रेमी रसिक भक्त किस प्रकार से विरह में अपना यह काल व्यतीत कर रहे होंगे, सोचिए। हम लोगों को तो घर में बैठ के आराम से समय बिताना है, लेकिन उनके लिए तो घर में बैठना भी, घर में रहना भी कितना कठिन हो रहा होगा। चाहे वो संत रूप में हो, चाहे साधक रूप में हो, चाहे वैष्णव रूप में हो, नर नारी कोई भी हो, लेकिन क्या उनके हृदय की स्थिति हो रही हो।
सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया हरि का दास है, जो जागे और रोए। मेरे मन में बार बार उन सब की बहुत मन में उन सब का विचार आता है। श्री ठाकुर जी उन प्रेमी जनों को निश्चित रूप से उनके हृदय मंदिर में पधार करके दर्शन देते ही होंगे। अधिक क्या बोलूं, सिर पर बादल छाए हुए हैं, कल भी वर्षा हो गई थी, आज भी वर्षा होने की तैयारी है, इसलिए अधिक तो मैं क्या कहूँ। बस आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, मन में चिंता मत करिए, ठाकुर जी को याद करिए, अच्छे से अच्छा अपना समय बिताइए, प्रसन्न रहिए, मत सोचिए आगे क्या होगा, बिल्कुल मत सोचिए। होगा वही जो प्रभु करेंगे, वैसा ही होगा जैसा प्रभु करेंगे, और तभी होगा जब प्रभु करेंगे। और ये दिन भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी हमारे साथ थे, ठाकुर जी हमारे साथ हैं, और ठाकुर जी हमारे साथ रहेंगे। योग बन गया, साधन बन गया, तो कल फिर आप लोगों को कुछ सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण।